मैम, आज हम सीखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स और डेटाबेस के अंदर प्रैक्टिकल हम एक टेबल क्रिएट करके देखेंगे। उसमें वैल्यूज़ को डेटा को ऐड करके देखेंगे, टेबल को डिलीट करके देखेंगे। तो ये सब आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन. So normalization is the process of organizing the data into the database. Normalization is used to minimize the redundancy from a relation or set of the relations. Normalization divides the large tables into the smaller and links them using relationships. The normal form is used to reduce the redundancy from the database table. So normalization process क्या होता है कि वो डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें हम डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव करते हैं। अगर हमारे पास कोई लार्ज टेबल है सो हम उसको मल्टीपल टेबल्स में डिवाइड करते हैं और उन टेबल को हम लिंक करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, प्राइमरी की और फॉरवर्ड की के बेसिस पे हम उनको लिंक करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, राइट। सो उसमें हमें क्या है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आईडी है और टीचर है। अब इस एक टेबल के अंदर हम मल्टीपल चीज़ों को रखने से अच्छा है कि हम स्टूडेंट टेबल अलग बनाएं, सब्जेक्ट टेबल अलग बनाएं और सिमिलरली हम टीचर की टेबल भी अलग बनाएं। सो नॉर्मलाइजेशन सेम वर्क, वही चीज़ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में ही हम करते हैं। सो इसी चीज़ को, कोई लार्ज टेबल को मल्टीपल टेबल्स में क्रिएट करना और उसको लिंक करना, यही एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। सो इसमें टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स हैं, जैसे कि नॉर्मल फॉर्म 1 है, जिसमें हम क्या करते हैं कि नॉर्मल फॉर्म द टेबल और रिलेशन इज़ द NF1 और इट इज़ कंटेन ऑटोमिक वैल्यू। ऑटोमिक वैल्यू का मतलब क्या है कि एक जो सेल है, सेल मतलब एक कॉलम के अंदर, एक कॉलम रो के अंदर एक ही वैल्यू आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई मोबाइल नंबर है, सो कोई भी स्टूडेंट है या कोई एम्प्लॉय है, उसके पास 2 नंबर होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक कॉलम के अंदर दोनों फ़ोन नंबर डाल दो। उसके लिए आपको 2 रिकॉर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे, या तो आप उसको अलग अलग मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2 ऐसे करके हम उसको एक वैल्यू को एक ही कॉलम के अंदर ऐड करें, ना कि एक कॉलम में 2 वैल्यू ऐड कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। सो NF1 का मतलब ये है। NF2 का मतलब ये है कि जो प्राइमरी की कॉलम है, जो दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स है, वो सारे डिपेंडेंट होने चाहिए। सिमिलरली जो NF3 है, उसमें जो NF2 की फंक्शनलिटी होनी चाहिए, ऑल्सो नो ट्रांजैक्शन डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो सिमिलर सेम चीज़ है कि मतलब आप कैसे हम टेबल को डिवाइड कर रहे हैं, उसकी रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं। तो सारा ये इसी NF1 NF2 N3F और 4, 5 एंड सो ऑन सब में इसी चीज़ को हम कवर कर रहे हैं। सो ये हमारे टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स हैं और व्हाट इज़ द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ये बहुत से इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछते हैं। टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स नहीं पूछते हैं इसमें, जस्ट सिमिलरली अगर हम 1 या 2 पूछ लेते हैं, या ये जस्ट वो यही पूछते हैं कि मतलब टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स क्या हैं। सो यू जस्ट डिक्लेयर लाइक NF1 और NF2 और NF3, सो इट्स मोर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। इससे ज़्यादा इंटरव्यू में कोई ज़्यादा नहीं पूछेगा। हाँ, बट लेकिन जो हमारे प्रीवियस जो मैंने डिस्कस किया था, SQL और DDL, DQL, DML और DCL और TCL, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एवरी इंटरव्यूअर विल आस्क दिस क्वेश्चन। सो चलते हैं डेटाबेस में और एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं। सो मैं यहाँ पे डेटाबेस को ओपन कर लेता हूँ। सो
सो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये मेरा MySQL डेटाबेस है और ये मेरा स्क्रिप्ट एरिया है जहाँ पे मैं क्वेरीज को रिटर्न करूँगा और उसको रन भी करूँगा। एडिटर है ये। सो लेट्स क्रिएट वन टेबल। सो इन डेटाबेस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम एग्जाम्पल है। सो हम इसी एग्जाम्पल के अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे। सो अभी इस टेबल फोल्डर के अंदर हमारे पास टेबल नहीं है, बट वंस वी क्रिएट अ टेबल देन इट विल कम हेयर। सो लेट्स क्रिएट इट। सो मैं एक सिंपल टेबल क्रिएट करूँगा। क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज माई टेबल और उसको हम एक माई टेबल में हम एक आईडी कॉलम दे देते हैं जिसको हम डिफाइन करेंगे इंट, और एक नेम कॉलम दे देते हैं जिसको हम varchar इज़ नथिंग बट इट्स स्ट्रिंग की तरह होता है, उसमें हमें वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है। तो ये एक स्ट्रिंग में वैल्यू लेगा टिल 20 कैरेक्टर्स। सो वी सेट द लिमिट हेयर 20 कैरेक्टर्स। सो हमने टेबल को क्रिएट करते हैं, इसको रन करते हैं। सो यू कैन सी हेयर टेबल नेम इज़ माई टेबल is created. So if you refresh the database, and you will see under the example we have my table here, right? Or under the my table, under the columns we have two columns, ID and name columns, right? So now we are going to insert the value inside it under this table. So how we can add it? So उसके लिए हमें insert into some values को insert दो तरीके से कर सकते हैं। insert into table and column name we have to mention, and then values. So values like id it's we have declared as integer, so ये integer में value लेगा। so हम id हम इसमें 1001 दे देते हैं और नाम में हम यहाँ पे हैरी दे देते हैं। so एक तो ये तरीका है मैं वैल्यू इंसर्ट करने का, रिकॉर्ड इंसर्ट करने का इनटू द टेबल। दूसरा एक और तरीका है जिसको हम इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज़। सो इस कमांड के अंदर हम वैल्यूज़ को कॉलम नेम ऐड नहीं कर मेंशन नहीं करते हैं, जस्ट हम वैल्यूज़ डालते हैं और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 002 और मैंने यहाँ पे सो आई एम गिविंग हेयर नेम एज जॉन। सो यहाँ पे मैं दो रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहा हूँ, एक 001 हैरी, 002 जॉन। सो लेट्स रन। सो वी कैन रन बोथ द कमांड टुगेदर। सो इट्स शोइंग एरर here, insert into table, let me check later this command. Let's run it this. So it's enter the records, see records are insert or not. So how I can see the, so we can use select star। so रिकॉर्ड चेक करने के लिए हम select कमांड यूज़ करते हैं, select star from my table। so स्टार का मतलब क्या है कि इस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे डिस्प्ले कर देगा। so अगर हम इसको रन करते हैं
सो तो करंटली इस टेबल के अंदर एक ही रिकॉर्ड है, सो हम उसमें हमें एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले किया है। अगर हम स्टार में स्टार का मतलब है सारे कॉलम्स को पॉपुलेट करना, अगर हम सिर्फ नेम को पॉपुलेट करना चाह रहे हैं, नेम कॉलम को ही, सो हम इसमें यहाँ पे नेम स्पेसिफाई कर देंगे और फिर इस कमांड को दोबारा से रन कर देंगे। सो दिस टाइम इट्स शोइंग ओनली हैरी। सो दैट्स हाउ वी कैन insert the record into the table or and select the and check if record is inserted into or not. So इस तरीके से हम रिकॉर्ड को रिट्रीव भी कर सकते हैं और insert by insert command we can insert the record. So let me check the another command why it's not working. Insert into table, my table, value zero 02 John now this time it's working. So let me remove this command and check the records into the table. So my table, सी दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो हमारे टेबल के अंदर दो रिकॉर्ड हैं, एक 1001 एक 1002। वन इज़ नेम इज़ हैरी, वन इज़ नेम इज़ जॉन। सो इस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल में वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल में वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं। स्टार्स by star we can select all the columns. If we have to check any of one column, so we have to specify column name only. So this time I'm checking only IDs, so I specify the IDs and select the command and run it and then it will showing ID only. अब हम देखेंगे कि हम IDs को कैसे टेबल को कैसे डिलीट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। सो फॉर योर रेफरेंस मैं इसको रोल बैक करके कमेंट कर देता हूँ, जिससे फॉर द रेफरेंस यू कैन सी। सो ये हमारा क्रिएट कमांड हो गया, ये हमारा इंसर्ट कमांड 1 हो गया, ये इंसर्ट कमांड 2 हो गया। ऐसे हम बाय हैशटैग वी कैन कमेंट इन MySQL. Also we can use double hyphen, but somehow it's not working in this IED, so I'm just using hashtag here. But most of the IED it takes double hyphen as a comment. In MySQL server it's taking as a like a for comment it's taking a double hyphen. So सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो कमांड थी वो थी सेलेक्ट स्टार से सारे कॉलम्स को वो रिटर्न कर देता है। अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो आपको कॉलम का नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जस्ट लाइक नेम। फ्रॉम का मतलब होता है कि कहाँ से, यहाँ इसलिए टेबल का नेम देना पड़ता है। सेलेक्ट करो टेबल का, सेलेक्ट करो कॉलम नेम फ्रॉम टेबल का नाम। सो ये हमारी SQL की कमांड होती है किसी टेबल से रिकॉर्ड चेक करने के लिए। ठीक है, अब हम इस टेबल के कॉलम में अगर हमें दूसरा कॉलम ऐड करना है, लेट सपोज अभी हमारे पास 2 ही कॉलम है, ठीक है, एक ID है और एक ये है, हमें तीसरा कॉलम ऐड करना है तो कैसे करेंगे। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्टर कमांड, अल्टर टेबल नेम ऐड लेट्स ईमेल
varchar 20 सो अब आप देखेंगे कि तीसरा कॉलम ऐड हो चुका है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। सो टेबल कॉलम्स सी ईमेल कॉलम भी ऐड हो चुका है। सो अभी क्या है कि हमने अभी न्यूली ऐड किया है। सो दिस इज़ द कमांड फॉर अपडेट द अल्टर द टेबल। अगर हमें टेबल में मॉडिफाई करना है, हमें दूसरे और कॉलम ऐड करना है। इनिशियली हमारे पास 2 थे, पर एक रिक्वायरमेंट आ जाती है क्या कि हमें एक और कॉलम ऐड करना है, कल को और रिक्वायरमेंट आ जाती है, वी हैव टू ऐड 2 न्यू मोर कॉलम्स। So we can do via alter command, alter table name, add the column which you want to add and then specify the data type of it, right? उसके बाद अब हम select करके देखते हैं फिर से। So let me run above command। So you can see here null। So since we don't have any value here, so we are getting as null here। So and after that how we can delete the table, so वो भी देख लेते हैं। So टेबल को डिलीट करना, ड्रॉप, उसको हम ड्रॉप कहते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी किया था। हमने डेटाबेस को लास्ट वीडियो में हमने डेटाबेस को क्रिएट किया था, ड्रॉप किया था। सिमिलर वी कैन ड्रॉप द टेबल एज वेल हियर। सो यू कैन राइट एज ड्रॉप टेबल और टेबल नेम। so we can delete the, so it's asking for are you sure you want to delete the table? Yes. So my table is dropped. So let me refresh the database and you can see under the table we don't have anything, so table got deleted now. So, and if I'm checking the record into the table, so it should give error. So you see the table example dot my table, example is my database and dot table name is my table, does not exist. So we don't have table in the database because we already drop it. So in today's lecture what we learn, हमने क्या सीखा आज कि एक टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उस टेबल में वैल्यू कैसे ऐड करते हैं। तो उसकी इंसर्ट की हमारे पास 2 कमांड हैं, जो कि है इंसर्ट इनटू टेबल and then we specify the column and then value, and here we have insert into table and values and then the value which we are going to add into the table. If we have multiple records, so we can copy the same command multiple times and we give the value. So these are the 2 tables to adding the records into the particular table, and this is the another command where we we retrieve the record from the table. So star using for like it retrieve all the column name. If you specify the particular column name, so you can specify here. If you want to specify 2 column names, so like like id dot comma name, so here like this you can specify multiple column name and you can retrieve from the table. Make sure your column name should match with the table's column name, or it should be available in the table name, otherwise it will get error. और हमने और सीखा कि टेबल को अल्टर कैसे करते हैं अगर हमें कुछ न्यू कॉलम ऐड करना है या कुछ न्यू कंस्ट्रेंट ऐड करने हैं। सो वाया अल्टर कमांड वी कैन डू इट। और हम एक सिंपली एक टेबल को कैसे डिलीट करते हैं entirely from the database, via drop command we can delete the table. So these all things we covered today. I hope you like it, and if you like it, please share and subscribe my channel. Thank you.